हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय गुरुदेव, जय वृत्ति। तो हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है। अब इस वक्त क्योंकि दिल की बातें हम कर रहे हैं रीडिंग, हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक। शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैरो से और बाद में हम देखते हैं ओरेकल से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। ठीक? ये हमने लिया है प्यारा सा टैरो और अब देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, जैसा लगेगा हम उतने कार्ड्स चुन लेंगे। ठीक है, शुरुआत में हमें इतने कार्ड्स मिले हैं, सो लेट्स सी। देखो, पहला जो कार्ड है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, हम यहाँ पे एक बात तो कह सकते हैं कि इस पर्सन को छोटी सी कोई बात है वो चुभने लगी है। ठीक है, और इस बात को ये पर्सन क्लेरिफाई करना चाहता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि छोटी मोटी बातें जो है वो हमारे बीच रंजिश का काम करती है, या फिर हमारे बीच कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है और हम उसे मतलब इतना छोटा मानते हैं कि उसे दूर करने की कोशिश नहीं करते और फिर वो इतना बड़ा बन जाता है कि कोशिश करते हुए भी हमारी हमेशा हार होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन जो है वो उस छोटी सी बात को लेके परेशान है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि शायद ये पर्सन सोच रहा है कि भाई क्या हमें जल्दी इस बात का सॉल्यूशन निकालना चाहिए, है ना। मतलब लगता तो है कि भाई बात छोटी है, लेकिन छोटी बात कब बड़ी बन जाए ये हम कह नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्सन को एक तरीके से अंदाजा आ चुका है कि हाँ, कोई तो बात है जिसको हमें क्लियर करने की जरूरत है। अगर आपको भी लग रहा है कि हाँ ऐसा कुछ है और शायद इस पर्सन ने आपसे बात करनी चाहिए, और अगर ये पर्सन आपसे बात करता है तो डेफिनेटली आप भी इनकी हेल्प करना चाहोगे। तो यहाँ पे आप दोनों जो है वो एक ही बात को दोहरा रहे हो। ठीक है, बस शुरुआत कौन करेगा और क्या ये शुरुआत अभी हो सकती है या फिर अगर देर हो गई तो क्या बहुत देर हो जाएगी, इसी सोच में ये पर्सन पड़ गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमें कार्ड मिला है जो कि है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, देखो इस पर्सन को जो बात प्रोत्साहित करती है और जो बात आपकी तरफ खींचती है वो है कि भी आपके साथ इस पर्सन ने बहुत अच्छे मधुर क्षण बिताए। ठीक है, इस पर्सन को वो बातें, वो क्षण बहुत याद आते हैं और कहीं ना कहीं ये पर्सन कहता है कि भाई मेरे लिए वो मोमेंट्स बहुत यादगार हैं। ठीक है, एंड उसी मोमेंट्स के कारण ये पर्सन बार बार आपसे कनेक्ट होना चाहता है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपसे फिलहाल दूर है या फिर अब आपसे बात नहीं कर रहा या फिर कोई मजबूरी है, तो आप इतना कह सकते हो कि इस पर्सन को वापस से आपसे कनेक्ट होना है। ठीक है, देखो चाहत दिल में पैदा होती है ना, लेकिन उस चाहत को हम फॉलो करेंगे नहीं करेंगे वो बहुत सी बातों के ऊपर निर्भर होता है। जैसे कि भाई दिल में झांक के तो कोई देख नहीं सकता, है ना, लेकिन हम कई बार सोच समझ के दिमाग के हिसाब से काम लेते हैं जो कि सबके सामने आता है ना। तो ये पर्सन शायद बाकी लोगों को दिखा रहा है कि भाई मेरा तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है, लेकिन इनका दिल जो है वो कुछ और ही कह रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे जुदा हो भी गए ये पर्सन, फिर भी ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं कि भाई देखो क्या होता है ना कि अगर राह चलते उस परेशानी को आप क्लियर करते हैं तो कम से कम आपका जो एक अच्छा सा बॉन्डिंग है, अच्छा सा रिश्ता है, वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उसी रिश्ते को जाने देते हो तो फिर चीज़ों में एक कड़वाहट आती है और आपको लगता है कि भाई अब क्या हो गया, है ना। फिर बस यादें रहती है और यादें हमें परेशान करती है कि भाई पहले क्या था और आजकल क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमें कार्ड मिला है जो कि है द सन। ओके, पावरफुल कार्ड फ्रॉम द टैरो। देखो इस पर्सन को लगता है कि हम चीज़ों को सही कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति है जिसको लग रहा है कि भाई वो मुझसे अब अलग हो चुके हैं वगैरह, तो देखो इनके पास अभी भी एक वैलिड पॉइंट है। या तो वो चीज़ों को पहले जैसा कर सकते हैं या फिर एटलीस्ट आप दोनों के बीच की जो दीवार है उसको कमज़ोर कर सकते हैं या फिर ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं कि हाँ अब जब चाहे अब आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीच की जो कड़वाहट है वो कम से कम हट सकती है ना। और ये भी बहुत बड़ी बात है। देखो इस पर्सन को आशाएं हैं कि आप इनकी जो बात है उसको समझ लोगे और कहीं ना कहीं आपको ये एहसास हो जाएगा
कि हर व्यक्ति की अपनी एक परेशानी होती है ना? कई बार हम कहते हैं कि भई मैं तुम्हारी परेशानी को समझ रहा हूँ, हैंडल कर लूँगा, लेकिन हम दूसरे की जगह हमेशा नहीं जा सकते, ठीक है? हर व्यक्ति को अपने तरीके से ही हल निकालना होता है और दूसरा व्यक्ति उस हल को हमेशा सही नहीं पाता। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक इस पर्सन को बस इतना लग रहा है कि भाई चाहे जो हो जाए, अगर थोड़ी सी भी वापसी हो सकती है तो ये उनके लिए सोने पे सुहागा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में मिला है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्विरियस। देखो, मुझे लग रहा है कि शायद ये पर्सन जो है वो या तो ये मानता है कि देखो ये ऐसा भंवर है कि अगर ये पर्सन यहाँ पे एक बार चल पड़ा तो वापस से घूमता रहेगा और शायद फिर उसी जगह पे आएगा जहाँ से इसने शुरुआत की थी। मतलब अगर आपने शायद आशाएं खो दी हैं या फिर आपको लग रहा है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम ये पर्सन जो है वो प्रयास तो कर सकता है ना? तो प्रयास करने के लिए इस पर्सन ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि देखो चाहे जो हो जाए, इनके पास कोशिश का भंडार है और ये अपनी तरीके से पूरी कोशिश करना चाहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और जो बात मैं कह रहा था कि अगर आपको लग रहा है कि भई यहाँ पे शायद हमें वो नहीं मिल पाएगा जो हम चाहते हैं, या फिर भई अब थोड़ी-सी देर हो चुकी है, या फिर मेबी जो एक बहुत ही अच्छा मौका था आपने गँवा दिया है, या फिर आप बाद में साथ में आ सकते हो, लेकिन फ़िलहाल जो है वो डिस्टर्बेंस आपकी ज़िंदगी में है। तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम आप इस डिस्टर्बेंस को दोनों तरफ से अपना सकते हो। मतलब कहीं न कहीं आप कह सकते हो कि चलो अब मैं इसे अपनाता हूँ और वो भी इसको अपना सकते हैं। मतलब देखो, चाहे गलती आप दोनों में से किसी की भी हो या फिर गलती हालात की वजह से तैयार हुई हो, लेकिन अगर आप इस चीज़ को स्वीकारना चाहते हैं कि चलो भई जो हो गया है अब उसे दोनों को अ, झेलना है या फिर दोनों अब इसमें तड़पेंगे, तो यहाँ से हम एक अच्छी शुरुआत को देख सकते हैं कि दोनों लोग जो है वो दर्द को अपना रहे हैं। मतलब ना तो आप इसे झुठला रहे हो, ना तो ये पर्सन इसको झुठला रहे हैं। ठीक है? देखो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, और ये पर्सन आपकी आपको एक क्लेरिफाई करना चाहता है एक बात। देखो, इस पर्सन ने कभी भी मतलब आपसे मुँह नहीं मोड़ा था, ठीक है? अब देखो, हालात जो होते हैं वो ज़िंदगी में कब कैसे आते हैं वो हम नहीं कह सकते। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि कोई कुछ लोग कहते हैं कि भई मैं बस आगे बढ़ने ही वाला था, या फिर मुझे मतलब उस एग्ज़ाम में जाने वाला था, लेकिन कुछ हादसे हो गए और मैं आगे नहीं बढ़ पाया, या फिर पैसे नहीं मिले, घर में कुछ प्रॉब्लम्स थी तो मुझे वहाँ पे ध्यान देना पड़ा, और एक्चुअली में ऐसा होता है। ठीक है? कि ज़िंदगी में हमारा टकराव होता है और फिर हम उस टकराव के बाद हमारी जो दिशा है उसको बदलते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आप इसका दिल देख सकते हो कि ये आज भी आपको चाहता है, या फिर अगर आज भी आप इनसे मिलते हो तो आपको वही ज़िंदा दिल इंसान दिख जाएगा। ठीक है? तो मतलब ये पर्सन दिल से वही है, एंड इसने अपनी आशाएँ नहीं खोई है, द स्टार है। चाहे फिर आप एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बनाए रखें इनके साथ, या फिर एटलीस्ट आप इनके साथ एज़ अ फ्रेंडली कनेक्शन रखें, ये पर्सन हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए आगे आता रहेगा, यही वो आपसे कहना चाहते हैं। नेक्स्ट में कार्ड मिला है एट ऑफ वांड्स। देखो, ये पर्सन कोशिश करता रहेगा, और अगर आपको लग रहा है कि आशाएँ हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड आपको एक बढ़िया मौका मिल सकता है, तो डेफ़िनेटली आपको मिल के इकट्ठा कोशिश करने की ज़रूरत है। ठीक है? नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, चुनते हैं हम यहाँ पे 4 कार्ड्स, ठीक है? 3 एंड यहाँ पे आ गया 4। देखो, पहला जो कार्ड मिला है वो है अपॉर्चुनिस्ट, ठीक है? ये पर्सन आपको क्लैरिफाई करना चाहता है कि हर मुमकिन जगह या फिर हर मुमकिन परिस्थिति में आपको कोई ना कोई एक अच्छा संदेश खोजना है, ठीक है? यहाँ डेफ़िनेटली आप कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हो। हालाँकि देखो, यहाँ पे जो फ़िक्र हो रही है वो है एक्स लवर की। क्या आप दोनों एक-दूसरे के एक्स लवर बन चुके हो, या फिर क्या आपके एक्स लवर ने ही अभी आपकी ज़िंदगी में भूचाल तो नहीं लाया? ठीक है? यहाँ पे है नार्सिसिस्ट और यहाँ पे है बेबी मामा ड्रामा, ठीक है? देखो, यहाँ पे इनके हमें 2 रोल्स देखने को मिलते हैं। पहला रोल, जो कि भई ये पर्सन सिर्फ़ अपनी बात मानता है एंड अपने को ही सर्वोपरि रखता है, और दूसरी बात कि ये पर्सन दिल का बहुत नाज़ुक है एंड इसका दिल कभी भी टूट सकता है, ठीक है? शायद ये पर्सन आपको इस जगह पे मानता है कि आपका दिल कभी भी टूट सकता है, और इसलिए ये पर्सन
आपको भी बचा रहा और खुद को भी रोक रहा, ठीक है। और नार्सिसिस्ट मतलब कि भाई मैं सबसे सर्वोपरि हूँ, ये शायद उनका दिखाने का एक तरीका हो सकता है कि ताकि फिर लोग जो है वो उनके ऊपर उंगली ना उठाए या फिर उनको परेशान ना करे, ठीक है। सो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।